हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड टॉपिक ऑफ द पॉलिनोमियल्स, दैट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। In factorization we are going to discuss two theorems. One is the factor theorem and second one is the remainder theorem. In factor theorem we will simply check whether a polynomial a, let's suppose you have a polynomial a, is it a factor of the polynomial b or not. Okay, condition क्या है कि आप एक polynomial को, let us suppose you have a polynomial x plus a, it is a factor of x square plus 2 x plus 3, ये इसका फैक्टर है. व्हाट इज द कंडीशन, क्या कंडीशन है कि ये इसका फैक्टर है. अगर हम बेसिक मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो आप फैक्टर कैसे दिखाते हो. फॉर एग्जांपल यू हैव 81, आप क्या करोगे, यू आर चेकिंग वेदर 3 is a factor of this 81 or not, or simply 9 is a factor of this 81 or not. What you will do is you will check it whether यहां पे मल्टीपल इसके टेबल में ये आएगा कि नहीं आएगा. 9 into 9 is 81, it leaves the remainder 0, so yes 9 is a factor of 81. ठीक है ना. या आप ऐसे मान के चलो यहां पे ये नहीं है, you have for example you have this 81 and you are trying to find whether 3 is a factor of 81, क्या 3 से डिवाइड होगा. अब आपके पास टेस्ट है, if the sum of the two is equal to 8 plus 1 is 9, yes 9 is a multiple of the 3, ये so this is the factor of this 81. so किससे होगा, अगर हम यहां पे देखेंगे तो it is 3 into 10 is 30, 3 into 20 is 60 और 3 into 7 is 21, तो यहां पे 27 से जाएगा, कितना बन जाएगा 81 बन जाएगा. इट लीव्स द रिमाइंडर 0. अब यहां पे दो चीजें आपको याद रखनी है कि दिस 3 ये आप बेसिक थर्ड क्लास का मैथ है. दिस इज ए फैक्टर ऑफ 81, ये भी है फैक्टर ऑफ 81. ठीक है ना. अब यहां पे आपको कुछ चीजें होती है, दैट इज ये जो चीज आपके पास है इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो डिवाइजर, इसको आप क्या बोलते हो डिवाइडेंट या डिविडेंट, इसको आप क्या बोलते हो कोशेंट, और इसको क्या बोलते हो रिमाइंडर. ठीक है ना, रिमाइंडर. अब यहां पे इफ इट लीव्स द रिमाइंडर 0, इफ इट लीव्स द रिमाइंडर 0 देन यहां पे हम बोलेंगे यस 3 इज ए फैक्टर ऑफ 81. लेकिन उधर ही अगर मैं यहां पे फॉर एग्जांपल 81 लिखूं और यहां पे लिखूं 4, then you know 4 into 20 is 80, it leaves the remainder 1. now this remainder is less than this divisor, तो यहां पे further division possible नहीं है. ठीक है ना. so it leaves a remainder 1 which is not equal to 0. if it leaves a remainder non-zero positive integer, तो तब हम क्या बोलेंगे, that this is not a factor of 81, ये 81 का फैक्टर नहीं है. ठीक है. अब यहां पे बात हम सिंपल नंबर्स की नहीं करते हैं, बात हम पॉलिनोमियल्स की करेंगे. तो पॉलिनोमियल में फैक्टर थ्योरम में आप क्या याद रखोगे, इफ यू हैव अ पॉलिनोमियल, लेट्स सपोज p of x इज अ पॉलिनोमियल हियर, एंड ये जो पॉलिनोमियल है मान के चलो इसकी कोई डिग्री है, डिग्री इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, ईदर इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, एंड इट गोज ऑन. बट degree is not less than 1. if lowest degree you can take is 1, that means either it is a linear polynomial or greater than the linear polynomial. ठीक है ना. आपके पास ऐसा एक पॉलिनोमियल है और आपके पास एक रियल नंबर है, आपको बोलना है कि वो रियल नंबर क्या यहाँ पे फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल है या नहीं है. तो व्हाट यू विल डू इज सिंपली आप क्या बोलोगे, आप एक कंडीशन चेक करोगे, इफ x minus a is a factor of p of x, अगर ये इसका फैक्टर है, मान के चलिए कि आपके पास रियल नंबर a है, यहां पे आप मान के चलो कि ये आपके पास है, ये एक पॉलिनोमियल आपके पास है. ठीक है. आप बताओगे कि यार रियल नंबर आपके पास है, ये इसका फैक्टर है, तब आपको क्या मिलेगा वहां पे, देन ऑन सबस्टिट्यूटिंग दिस a इन द पॉलिनोमियल p of x, p of a आपका 0 आ जाएगा. मैं समझा दूंगा ये. या अगर p of a उधर से ही आपको 0 दिया गया है, तब आपका x माइनस a जो है इट इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, मान के चलिए यहां पे ये जो आपके पास है
ये आपके पास है x प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू 0। तो x आपके पास किसके बराबर आएगा? -2 के बराबर। चीजें समझना, बारीकी से एक एक चीज समझना। x किसके बराबर? -2 के बराबर। ये रहा आपका पॉलिनोमियल, ये रहा आपका पॉलिनोमियल, ठीक है ना, ये आपका पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल में आपको क्या चीजें याद रखनी है कि ये आपको बोलना है वेदर इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। क्या मैंने कंडीशन बोली? अगर आप ये सबस्टिट्यूट इधर करोगे, p ऑफ x में x की जगह -2 रखोगे, दैट मींस वैल्यू ऑफ a सबस्टिट्यूट करोगे यहां पे, तो व्हाट विल हैपन इज, यहां पे सिंपली अगर इस सारे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 बन गया, देन यहां पे आप बोलोगे कि ये जो है दिस रियल नंबर 2, ये जो यहां पे है x प्लस 2, इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर 0 रिमाइंडर नहीं आया या p ऑफ a 0 नहीं आया, देन इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल यहां पे आपको क्या दिया है? p ऑफ x, देखिए आसानी से चीजों को समझिए, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है ना। अब मैंने क्या बोला? आप यहां पे p ऑफ -2 देखो, p ऑफ -2 देखो। अब जब आपने -2 सबस्टिट्यूट किया, अगर ये वैल्यू 0 बन गया, अगर ये वैल्यू 0 बन गया, देन यू कैन से -2 इज द 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। और यहां पे ये जो x -2 है ना, इट इज ये x प्लस 2 है, इट इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब x की जगह -2, तो -2 और ऊपर है क्यूब प्लस 3 अपना ही यहां पे, फिर x स्क्वायर है ना, x की जगह -2 और ऊपर है स्क्वायर, फिर प्लस ये 5 लिखा आपने, और आएगा x की जगह -2 प्लस 6। अब यहां पे देखिए -2 -2 -2 कितना बन जाएगा? -8 बन जाएगा। यहां पे स्क्वायर है तो 2 इंटू 2 इज 4, तो प्लस 4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस इज प्लस। 4 इंटू 3 इज 12, ओके, तो 4 इंटू 3 इज 12, फिर प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 2 इज 10, फिर प्लस 6 है आपके पास। अब माइनस वाली टर्म उसको जोड़िए पहले, ये भी माइनस, ये भी माइनस, 8 और 10 बन गए 18, -18, 12 और 6 बन गए +18, +18 -18 खत्म, तो बन गया आपका 0, ठीक है ना। अब यहां पे ये -2 पे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0, सो दिस इज यहां पे -2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ओके। लेकिन आया कहां से था ये? यहां से, सो x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस वेरी पॉलिनोमियल, ओके। कब आपने बोला? जब ये x प्लस 2, जो इससे आपको वैल्यू मिला x इक्वल टू -2, उस पे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 बन गया, तो ये इसका फैक्टर बन जाता है। अब यहां पे ये तो हो गई फैक्टर थ्योरम। सिंपल स्टेटमेंट ऑफ द फैक्टर थ्योरम इज कि अगर मैं इसको बोलता हूं कि ये इसका फैक्टर है p ऑफ x का, देन एट x इक्वल टू a द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स 0, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स 0, जैसे मैंने दिखाया। या अगर उधर से ही आपको लिखा है कि ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0 एट x इक्वल टू a, देन दिस x इक्वल टू a इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका रिवर्स है। लेकिन अब एक और चीज जो आप याद रखोगे, दैट इज द रिमाइंडर थ्योरम। क्या बोलती है रिमाइंडर थ्योरम? चलिए समझा देंगे क्या बोलती है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का क्या बोलना है? रिमाइंडर थ्योरम का बोलना है कि ये आपके पास, मान लो बच्चा, ये आपके पास है फॉर एग्जांपल ये आपके पास है यहां पे 29, ओके। हम इसको 4 से देखेंगे वेदर 4 इज अ फैक्टर ऑफ दिस 29 और नॉट। तो 4 इंटू 5 इज 20, 4 इंटू 6 इज 24, 4 इंटू 7 इज 28, 4 इंटू 8 में करता वो 32 बन जाएगा, इससे ऊपर तो वो नहीं आएगा। 4 इंटू 7 इज 28, इट लीव्स द रिमाइंडर 1। अब आप 4 यहां पे है, यहां पे 1 है, तो फर्दर डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, मत है। अब यहां पे रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है आपको समझना। रिमाइंडर थ्योरम आपको क्या बोलती है? रिमाइंडर थ्योरम आपको बोलती है कि यहां पे ये जो आपके पास डिविडेंड होता है, ये होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ओके। डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर।
डिविडेंड इज इक्वल टू कितना 29, तो फिर डिवाइजर इंटू कोशंट ये 29 ही आना चाहिए। 4 इंटू डिवाइजर 4 इंटू कोशंट, कोशंट कितना है 7 प्लस 1, ठीक है, वो क्या बनेगा 4 इंटू 7 इज 28 प्लस 1, तो वो क्या बन जाएगा 29 बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू डिविडेंड। तो यहां पे आपके पास ये तो कंप्लीटली आपको समझ में आ गया रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर, बात खत्म, डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। तो यहां पे अगर आपके पास अब 30 ले लीजिएगा और उसको 5 से कीजिएगा, 5 इंटू 6 इज 30, सो इट लीव्स द रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0। इस टाइम किसके बराबर होगा, इस टाइम जो डिविडेंड होता है वो होगा सिंपली डिवाइजर इनटू कोशंट। जब आपका रिमाइंडर किसके बराबर 0 के बराबर आएगा, तो यहां पे 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30, बात खत्म, ये आपका आ जाएगा। लेकिन ये आपको ऐसा नहीं चलेगा, आपको ये तो बेसिक क्लास का है, किस क्लास का है, क्लास 6 में पढ़ते हो आप ये चीजें, लेकिन यहां पे आपको यही चीज देखनी है किस में, पॉलिनोमियल्स में, पॉलिनोमियल्स में, पॉलिनोमियल्स में देखनी है। लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल, देखिए, चेक इफ x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, क्या इसका ये फैक्टर है या नहीं है। एक मैंने आपको सिंपली तरीका बताया, दो मेथड से आपके पास, मेथड 1 फैक्टर थ्योरम, कौन सा, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, वेदर टू चेक इफ यू आर गोइंग टू चेक दिस x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, क्या करोगे, x प्लस 3 किसके बराबर, 0 के बराबर, x इक्वल टू किसके बराबर, -3। अब x इक्वल टू -3 पे अगर ये 0 बना तो ये इसका फैक्टर है। अब p ऑफ x आपका क्या है, वो है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो यहां पे p ऑफ -3 दे दीजिएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 4x की जगह -3 प्लस 3, क्या बन जाएगा, 3 इंटू 3 इज 9, तो स्क्वायर है +9 प्लस माइनस माइनस 4 3 आर 12 प्लस 3, 9 और 3 12 माइनस 12 कितना 0, सो यस दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस वेरी पॉलिनोमियल। दूसरा आपका जो आप करते थे y से, इसी तरह हम करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसको डिवाइड करो किससे, x प्लस 3 से, इसको डिवाइड किससे करेंगे, x प्लस 3 से। अब क्या होगा, यहां पे x प्लस 3 से आपको डिवाइड करना है। अब आप यहां देखिए, यहां x है ना, x को मैं किससे मल्टीपल करूंगा कि वो x स्क्वायर बन जाएगा, किससे मल्टीपल करूंगा, तो x इंटू एक्स क्या होता है, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, तो x से करूंगा ना, x से मल्टीपल करूंगा, तो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, लेकिन यहां पे ये +3 भी है, तो 3 इंटू एक्स इज 3x, सो प्लस 3x, ठीक है। अब कैंसिलेशन, इसको माइनस बनाओ, इसको माइनस बनाओ, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर गया, 4x में से 3 जाएंगे, 4 में से 3 जाएगा तो बस एक बच जाएगा, 1x प्लस 3। अब यहां भी x प्लस 3, यहां भी x प्लस 3, किससे मल्टीपल करोगे, 1 से, तो x इंटू 1 इज x प्लस 3 इंटू 1 इज 3, तो रिमाइंडर क्या बचा, ये भी गया, ये भी गया, रिमाइंडर आपके पास बचा 0। तो इफ इट लीव्स अ रिमाइंडर 0 देन वी कैन से दैट x प्लस 3 इज द फैक्टर ऑफ दिस। तो ये तो हमें पता किससे चलता है, इस तरह तो हम करते हैं ना कि डिविडेंड आपका आना चाहिए डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर वी नो दैट x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस वेरी पॉलिनोमियल, रिमाइंडर आपका कितना बन जाएगा 0, तो डिवाइजर इनटू कोशंट अगर हम करेंगे ना, देखिए डिवाइजर आपका x प्लस 3, कोशंट आपका क्या, x प्लस 3, ठीक, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अब x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 जब आप यहां पे करोगे तो x इन सॉरी इट इज x प्लस 1, ये कोशंट, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 इज x, 3 इंटू एक्स इज 3x प्लस 3 इंटू 1 इज 3, तो x स्क्वायर 3 और 1 4 प्लस 3, क्या वापस बन गया डिविडेंड, दिस इज व्हाट
is the consequences of the remainder theorem. क्या consequences होंगे, क्या नतीजा आपको मिलेगा remainder theorem अप्लाई करने का? This is the method of the factor theorem. Whichever is suitable for you, ठीक है, उस तरह आप चेक करोगे whether this very polynomial is a factor of this or not. Okay, तो यहां पे इस तरह हम चेक करेंगे चीजें. तो ये बड़ी सिंपल सी चीजें हैं. अब यहां पे देखिए, क्वेश्चन अगर आपको दिया जाता है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x plus 1 a factor. x plus 1 a factor. x plus 1 a factor. x plus 1. पॉलिनोमियल आपके पास क्या है? p of x कितना? x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. ठीक. अब यहां पे आपको और एक पॉलिनोमियल दिया है, मान के चलिए लेट अस सपोज g ऑफ x. एक और पॉलिनोमियल दिया है किसके बराबर? x प्लस 1 के बराबर. अब आपको बताना है कि क्या ये x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है. ये आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, मैंने आपको पढ़ाया ना, कॉन्सेप्ट दिया ना. अब देखो कि यहां पे ये होता है कि नहीं होता. फैक्टर थ्योरम से हम जानने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम. हम वेरीफाई करेंगे कि ये इसका फैक्टर है भी या नहीं है. तो g ऑफ x इक्वल टू 0, उसका मतलब x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1. अब माइनस 1 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, देखेंगे कि ये क्या बन जाएगा. तो p ऑफ माइनस 1, p ऑफ x किसके बराबर? x क्यूब के बराबर. तो माइनस 1 में माइनस 1 क्यूब, x की जगह माइनस 1. फिर x स्क्वायर, यहां माइनस 1 स्क्वायर. क्यों? x इज रिप्लेस्ड बाय माइनस 1. फिर x यहां पे माइनस 1, फिर अपना ही है प्लस 1. अब p ऑफ माइनस 1 आपको आ जाएगा माइनस 1 इंटू क्यूब माइनस 1, स्क्वायर है तो प्लस 1, फिर माइनस 1, फिर प्लस 1. माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ये बन गया आपका 0. तो p ऑफ 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर x प्लस 1 is a factor of किसका x स्क्वायर x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. वेरीफाइड. बात खत्म, क्वेश्चन खत्म. ये आपका क्वेश्चन था, इस तरह इसको सॉल्व करना है और गेम ओवर यहां पे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. यहां पे ये देख लीजिएगा क्या दिया है, x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. अब फिर से माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करना है. तो माइनस 1 4 प्लस माइनस 1, क्योंकि क्वेश्चन वही है, माइनस 1 क्यूब प्लस 1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1. तो 1 का क्यूब करो, पावर 100 करो, 1 ही रह जाएगा. बस साइन का ख्याल रखना है. इधर इवन है ना 4 तो प्लस 1 बन जाएगा, इधर और है ना 3 तो माइनस 1 बन जाएगा, इधर इवन है तो प्लस 1 बन जाएगा, इधर और है तो माइनस 1 बन जाएगा, फिर प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, ये रह गया. तो यहां पे ये किसके बराबर आ गया? आपको प्लस 1 आ गया. अब 1 यहां पे वैल्यू, ये आपके पास p ऑफ x था, ये आपके पास p ऑफ माइनस 1. ठीक है ना. क्या था? x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1 पे हम वैल्यू चेक कर रहे हैं. और x इक्वल टू माइनस 1 पे p ऑफ माइनस 1 जो आपके पास आया, वो जो भी आया बाद में जाए वैल्यू, लेकिन हमें बस इतना ख्याल रखना है कि 0 आया कि नहीं आया. अगर 0 आया देन दिस x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. अगर 0 नहीं आया, इज नॉट इक्वल टू 0, देन वी कैन से x plus 1 is not a factor of p of x जो भी आपको दिया हुआ था. ठीक है ना. This how we solve these type of questions. अब नेक्स्ट देख लीजिएगा. यहां पे आपको फैक्टर थ्योरम यूज करनी है और बताना है कि क्या आपको 2 पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं. कितने पॉलिनोमियल दिए गए हैं? 2 पॉलिनोमियल. एंजॉय कीजिएगा मैथ को, पूरा एंजॉय कीजिएगा, लुत्फ उठाइए इन चीजों का. 2 पॉलिनोमियल आपको दिए हैं, p ऑफ x आपको दिया है और दिया है g ऑफ x. अभी मैंने बताया ना, आपको चेक करना है कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं. आप क्या करोगे? g ऑफ x को फैक्टर थ्योरम यूज करनी है. g ऑफ x को 0 कर दो. p ऑफ x पार्ट 1 में p ऑफ x क्या दिया है? 2x
क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। जी ऑफ एक्स क्या दिया है? जी ऑफ एक्स दिया है x प्लस 1। क्या करोगे? पुट जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इधर प्लस 1 उधर बन जाएगा माइनस 1। अब x इक्वल टू माइनस 1 पे इसका वैल्यू देखो, x इक्वल टू माइनस 1 पे इसका वैल्यू देखो। अगर ये 0 आया देन g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, अगर ये 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। अभी तक तो यही पढ़ा रहा था मैं। तो p ऑफ माइनस 1 देख लेंगे, एट x इक्वल टू माइनस 1। इधर मैंने माइनस 1 रखा, इधर भी माइनस 1, इधर भी माइनस 1, इधर भी माइनस 1, तो क्या बन जाएगा? 2x क्यूब की जगह 2 इंटू माइनस 1 क्यूब। ठीक है, ठीक है। उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर की जगह माइनस 1 स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2 अपना ही है, x की जगह माइनस 1, और फिर है अपना ही यहां पे माइनस 1। 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब तो माइनस 1, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर इवन है तो प्लस 1 बन जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 1। ये और ये गया, ये माइनस 2 और ये प्लस 2 गया, बन जाएगा 0। सो p ऑफ माइनस 1 इज 0। देयरफॉर क्या कहेंगे हम? अगर ये 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं था, ये 0 आ गया, वी कैन से दैट g ऑफ x, जो मतलब g ऑफ x क्या है? x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x क्या है? p ऑफ x ये है, बात खत्म। दिस हाउ यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, चलिए उसके बाद ये इसमें दो और दिए हैं, दो पार्ट्स आपको दिए हैं। उसके बाद यही से आपको बताया जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। उधर से ही ये बता रहा है आपको, एक k दिया है यहां पे p ऑफ x में। p ऑफ x यहां पे इसने दिया है x स्क्वायर प्लस x प्लस k, और g ऑफ x इसने दिया है, g ऑफ x इसने दिया है x माइनस 1। ये इधर से ही आपको बोल रहा है कि ये जो g ऑफ x है इसका फैक्टर है, इधर से ही आपको बोल रहा है ये g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ दिस p ऑफ x। तो इसका मतलब जो यहां पे x इक्वल टू 1 आ जाएगा ना, एट x इक्वल टू 1, अगर ये g ऑफ x इसका फैक्टर है, उधर से ही तो बोला है x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो इसका मतलब एट x इक्वल टू 1 जो आपका वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल होगा वो कितना होगा? 0। जरा क्यों खुद को आंसर दो। क्योंकि मैंने आपको बताया इफ g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देन उस टाइम बेटा जो पॉलिनोमियल का वैल्यू होता है एट x इक्वल टू 1 वो क्या हो जाएगा? 0। अब वही से ये बता रहा है कि दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस वेरी पॉलिनोमियल, देन एट x इक्वल टू 1 वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा ना 0। अब जब ये 0 बन गया तो इसका मतलब अब p ऑफ 1 आप पहले लिख लीजिए, p ऑफ 1 x की जगह 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि एट x इक्वल टू 1 ये 0 आएगा। वाई? बिकॉज x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस वेरी पॉलिनोमियल। ये उधर से ही दिया है कि ये किसके बराबर है? 0 के बराबर। 1 स्क्वायर इज 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 1 कितना बन जाता है? 2 बन जाएगा, ठीक है ना। 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k किसके बराबर? माइनस 2। इधर प्लस 2 है, उधर जाएगा तो माइनस 2 बन जाएगा। दिस हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेयर k is unknown and you have given that g of x is a factor of p of x। फैक्टर दिया है ना, तो आप वैल्यू सीधे सब्स्टिट्यूट करो, x इक्वल टू 1, हर एक में x इक्वल टू 1, इसमें भी x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करो और वैल्यू 0 बन जाएगा, k निकालो। इसमें भी x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करो, वो बन जाएगा k इंटू 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो उधर टर्म्स को शिफ्ट करो, बात खत्म, यहाँ पे आपको वैल्यू ऑफ द k आ जाएगा। तो इस तरह ये आपको k पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दिस इज योर एक्सरसाइज नंबर 3 इन द पॉलिनोमियल्स। आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा आसान कॉन्सेप्ट्स आपको होते हैं। द ओनली थिंग यू नीड टू नो इज कि एक्चुअली में मुझसे पूछा क्या जा रहा है। कॉन्सेप्ट थ्योरम का पूरा एक ओवरव्यू, पूरा एक नजरिया होना चाहिए कि ये थ्योरम क्या बता रही है, पूछ क्या रही है, देन ओनली यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ। till the end of this academic session we will complete your whole syllabus, चाहे वो 9th क्लास का है, 10th क्लास का है, आपका पूरा का पूरा सिलेबस हम यहाँ पे कवर करके देंगे। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो या जेकेएसएसबी बोर्ड से, ये सॉरी जेके बोर्ड से हो, दोनों बोर्ड का सिलेबस हम विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, जो आपके पास टाइम है
एकेडमिक सेशन से पहले पहले हम आपको सिलेबस भी कवर करके देंगे, प्रैक्टिस सेशन भी आपके लिए लाएंगे, लास्ट एग्जाम डेज में हम आपके लिए वन शॉट सीरीज भी लाएंगे। बस आपको करना क्या है, हमारे से बने रहना है। जितने भी हमारे पास है अभी कांटेक्ट में, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सीख रहे हैं, आप भी सीखिए। टाइम टू टाइम लेक्चर, सारी सीरीज टाइम टू टाइम ये अपलोड हो जाएगी। तो यहां पे अगर आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के लिए आपको वेबसाइट पे, जो हमारी वेबसाइट है वो विजिट करनी पड़ेगी www.prepixiq.com, और यूट्यूब पे आपको ये लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।